मेरे साथ दानिश मुराद साहब मौजूद हैं क्वेटा से। सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक बात करनी है। जिस तरह पूरे सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके सैलाब से डूबे हुए हैं। रेस्क्यू और रिलीफ का काम किस तरह हो रहा है? इस तरह हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान में किस तरह इमदादी सरगर्मियाँ हुकूमती सतह पर और इसके अलावा जो दीगर फलाही इदारे या रिफाही इदारे मदद कर रहे हैं, उनकी सारी तफसीलात कुछ अर्सा पहले भी हमने ली थी। मज़ीद आज हमने दानिश मुराद साहब को ज़हमत दी है। दानिश भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। अब जो इत्तलात हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, कई इलाके अभी भी अंधेरे में डूबे हुए हैं, गैस की फराहमी मुअत्तल है। क्वेटा के बारे में कुछ देर पहले हमारी एक बहन ने इत्तला दी है कि बिल्कुल गैस बहाल हो गई है, लेकिन बिजली नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, क्या हालात हैं? और उसके अलावा कहाँ-कहाँ पानी खड़ा हुआ है, कहाँ-कहाँ रास्ते बहाल हुए हैं? तो ज़रा मजमूई सूरत-ए-हाल जो हुकूमती सतह पर आपसे शेयर की गई हो, उसकी तफसीलात बयान कीजिएगा। शाहिद भाई, पहले तो आपका और उन तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ जो हमने एक जो कैंपेन चलाई थी, उन्होंने बिल्कुल बढ़-चढ़ कर हमारे साथ जो है वो उन्होंने ताउन किया, राब्ता किया। मिसेज़ गोंदल का मैं नाम लेकर लेता हूँ फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने हमसे राब्ता किया। इसी तरह जो बाहर से मुखर्रिज़ ज़ात थे उनसे राब्ता किया, और आपका एक बहुत बड़ा इसमें कलीदी किरदार था। और यकीन जानिए लोगों ने, जो बुजुर्ग है, उन्होंने जो अपनी झोली उठाकर आप सबके लिए दुआएं दुआएं की हैं। बाखुदा बहुत उन्होंने, मतलब वो नहीं जानते कि शाहिद कौन है, शाहिद हुसैन का ताल्लुक कहाँ से, लेकिन जब हमने बताया कि हमारे एक दोस्त है, उनके ताबुन सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने हाथ उठाकर, झोली उठाकर आप सबके लिए दुआएं की हैं। आप सबका मैं अपनी जानिब से, हमारे जो लोग हैं उनकी जानिब से बहुत बहुत पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, चूंकि सूरत हाल थी, बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। इससे बढ़कर बलूचिस्तान के लिए कोई ऐसी कोई सूरत हाल इससे कबल हमने नहीं देखी थी। उसके बाद अगर हम आते हैं रिलीफ के कामों में, तो रिलीफ के कामों में ये है कि अभी चूंकि 12 रोज गुजर गए रिलीफ को, जो सैलाब आया था क्वेटा और जो मुजाफाती इलाके हैं क्वेटा के, और जो गिरदनवा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें मस्तुंग आता है, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पशीन, और जो दीगर इस तरह बलोच बेल्ट्स में, पश्तून बेल्ट्स में जो सूरत हाल थी, वहां पर तकरीबन अब ओवरऑल जो सिचुएशन है वो थोड़ा बहुत संभल गया। जबकि अगर अभी भी हम बात करें तो लसबेला, नसीराबाद और ये इनके जो बहुत सारे इलाके हैं, ये अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, वो वहाँ के इलाके। उसके अलावा पानी और बिजली की जो सूरत हाल है वो भी बहुत मुश्किल से एक सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। बिजली गुज़िश्ता 12 रोज से हमारे पास नहीं है, और अभी भी बिजली जो है वो बहाल नहीं हो सकी। अगर उसके अलावा हम गैस की बात करें तो गैस आज बहाल हुई है, 12 रोज के बाद आज जो है वो गैस बहाल हुई है, और जो लोग हैं वो उनको जो है वो गैस मुयसर है, गैस मिल रही है। आज के अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें, जो बहाली का काम है, जो पाक फौज की जानिब से हो रहा है, इंतजामिया की जानिब से, NHA की जानिब से, आज भी वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में आए हैं, और वो जो चीज़ें उनका जायज़ा ले रहे हैं। आज जब वज़ीर आज़म आए थे वो बोलान गए थे। वज़ीर आज़म का हालिया जो सैलाबी सूरत हाल के बाद बलूचिस्तान में उनका चौथा दौरा है कि वो बलूचिस्तान आ रहे हैं, वो चीज़ों को जायज़ा। इससे कबल जो आए थे, पहले जलमक्सी गए थे, फिर किला सैफुल्ला और चमन गए थे। उससे कबल जो है वो जो जलमक्सी और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर गए थे। आज वो बोलान आए हैं, और बोलान में जो झील है हमारे वहाँ पर, या जो पुल है, जो अंग्रेज दौर के पुल थे जो टूट गए थे, आज उनका जो है वो जायजा ले रहे हैं। और NHA को आज उन्होंने हिदायत की है कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर जो है वो ये चीजें बहाल कर किए जाएं, ताकि जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, फौरी तौर पर उनको जो है वो उनको निकाल कर क्वेटा या जो दीगर महफूज मकामात है वहां पर मुंतकिल किया जा सके। इस यहाँ पर अगर मैं ये बात जिक्र ना करूँ इसका, तो बहुत ही एक जो है वो अजीब सी बात होगी। जो बोलान के इलाका है मच, वहाँ पे जो बुलंदबांग बड़े बड़े यहाँ पर जो है चोटियां पहाड़ है, तो वहां से तकरीबन इस वक्त लोगों को 4 से 5, 6, 7 और बाज एक मकामात पर, चूंकि रास्ते खराब है, तो 8 किलोमीटर लोगों को पैदल सफर करके कोलपुर तक आना पड़ता है। फिर उसके बाद उनको वहां से जो सवारी है वो मिलती है, जो उनको क्वेटा तक या दूसरे इलाकों तक मुंतकिल कर दी है। जो हमारे लोग हैं वो पैदल, जिस तरह हम पहले कभी सुना करते थे कि पैदल जो लोग हैं वो सफर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम अभी दोबारा से ये चीजें देख रहे हैं कि हमारे लोग वो जो मच है और जो दीगर इलाके हैं वहां से पैदल सफर करके वो कोलपुर तक आते हैं, और कोलपुर में वहां पहुंचने के बाद वो वापस क्वेटा आते हैं या दीगर मकामात पे जाते हैं। तो वो एक ऐसी सूरत हाल कभी बनी थी कि जो लोग थे हमारे, काफी उनको मुश्किलात, सफर के हवाले से काफी मुश्किलात, और अब दोबारा से वही चीजें हमें जो है वो देखने को मिल रही है 21वीं सदी में भी। अगर हमें दारुल हुकूमत में, बल्कि जो दीगर इलाके हैं यहाँ पर भी, लेकिन जो बलूचिस्तान का मकरान डिवीजन है उसमें बिजली की जो है वो इतनी शॉर्टेज नहीं बनी, चूंकि मकरान को जो बिजली है वो पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कैस्को या जो वापडा हुक्का में वो नहीं देते। वहां से जो हमारा मकरान डिवीजन है वहां से जो है वो बिजली ईरान से मिलती है, और वो ईरान वाली जो बिजली है वो भी चंद अरसे चल कर दोबारा से ईरान की जाने से जो है बंद की जाती है, क्योंकि उनके बिल हो जाते हैं अरबों खरबों रुपए के बिल, तो वो ये नहीं दे पाते, तो ईरान जो है बिजली बंद कर दे। तो अभी भी जो सूरत है, अरबों रुपए पाकिस्तान महकमे वापडा, वो ईरान का मकरूज है, बिजली जो ईरान की जानिब से दी जा रही है वो देने में। इस वक्त तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए क्वेटा में बिजली नहीं है। गैस 12 दिनों के बाद बहाल हो गई है।
शहर भर में पानी की किल्लत है। उसके अलावा जो रिलीफ के काम है वो तो अपनी जानिब से चल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली जिसे हम कहें कि तसल्ली बख्श है या कोई ऐसी चीज़ है। एक जो चीज़ हमें पेशरफ्त हुई है वो यही है कि गैस आज जो है वो बलूचिस्तान में बिल्कुल जो क्वेटा है सूबे दारुल हुकूमत यहाँ पर बहाल हो गई है। तो ये पीडीएम में, एनडीएम में और ये इदारे जो हैं क्या कर रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म आएँगे, हिदायत देंगे तब काम होगा? सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? मैं शायद भाई एक मिसाल देता हूँ आपको। सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, ट्विटर पे ट्रेंड बन गया था कि बलूचिस्तान का सोते रहने वाला वज़ीर आला जो हर वक्त सोया रहता है। तो ये एक टॉप ट्रेंड बन गया था। न सिर्फ वज़ीर आला बल्कि तमाम तर जो इंतजामिया वो बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं, चूंकि बलूचिस्तान वसी व अरीज़ इलाका है। मैं किसी नुमाइंदे का किसी तंजीम का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन हमने देखा जो दीगर लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन या तो वो साफ नीयत से काम नहीं कर रहे कि उनके जो काम है वो मुकम्मल हो, या तो उनके आप कह रहे हैं ना कि फलाही इदारे, रफ़ाही इदारे या दीगर तंजीमें हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन अगर नहीं काम कर रही तो सूबाई हुकूमत नहीं काम कर रही। यही कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि जो तंजीमें हैं, जो महकमे हैं, वो अपनी जानिब काम कर रहे हैं। या तो उनके पास इतने वसाइल नहीं, या तो वो साफ दिली से काम नहीं कर रहे कि वो ये चाहते ही नहीं है कि लोगों के मसाइल हल हो। चूंकि पीडीएमए की एक मैं मिसाल देता हूँ, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वो ये कहते हैं कि जो पीडीएमए वाले हैं या जो दीगर इदारे हैं, चूंकि इनका ये काम ही वो ये दुआ ही करते हैं कि अल्लाह करे कि ऐसी कोई आफत आए जिससे हमारे बैंक बैलेंस में या हमारी चीज़ों में मजीद इजाफा हो। चूंकि पीडीएमए यहाँ पर जो है वो एक ऐसा तंजीम बन गया, ऐसा इदारा बन गया जो कहता है कि अगर कोई आफत आती है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो वो हम पे खर्च होता है। हमसे मुराद जब अगर हम 50% खर्च कर देते हैं, 50% अपने जेबों में डालते हैं, तो ये एक चीज़ है। मैं बता रहा था आपको कि जो कबीर बिल्डिंग में बैठा था, इत्तेफाक से मैं भी उस दिन वहाँ पर एक काम से गया और वहाँ पर एक दोस्त के इंतजार में बैठा था। तो मेरे अकब में बैठे, मेरे पीछे बैठे जो चंद ठेकेदार थे, एक दो ठेकेदार थे, वो डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा हुआ सैलाब आया, हमारे जो पुराने जो चीज़ें थी, यानी जो पुराने हमने करप्शन किए थे, जो स्कूल आधे अधूरे छोड़े थे, जो घर बनाए थे, जो सड़कें बनाई थी, जो ब्रिजेस बनाए थे, वो आधे अधूरे छोड़कर या जो कमीशन और जिन चीज़ों में चले गए, चले वो साफ हो गया। ये उन ठेकेदारों की बातें थी जो वो वहाँ पर बैठकर डिस्कस करें। चूंकि वहाँ पर ठेकेदारों का एक बहुत बड़ा सेटअप होता है और वो एक जगह मशहूर ही इन चीज़ों के हवाले से है। तो वो वहाँ पर बैठकर ये तो सारी चीज़ें मैं था, और वो जो अगला बंदा वो कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारी जो पुरानी चीजें थी वो हिसाब किताब तो वो तो चला गया, अभी मजीद पैसे आएंगे तो मजीद करप्शन के मौके मिलेंगे, मजीद रोड सड़कें बनेंगी। चूंकि 2000 किलोमीटर जायद जो सड़कें हैं वो बह गई। इसी तरह वो कह रहे थे कि मजीद सड़कें बनेंगी, मजीद ब्रिजेस बनेंगे, मजीद स्कूल बनेंगे, घरों का टिक्का है कि ये तो बड़े वो वहां पर खुश थे। तो इंतहाई अफसोस का मकाम है कि यार लोगों के घर वो गिर गए, मुनहदम हो गए, लोगों के पास छत नहीं है रहने के लिए। चले आप तो ठेकेदार हैं, आप तो करोड़ों अरबों का बिजनेस करते हैं, वो बेचारा जो सुबह जाता है और रात को आके सिर्फ रोजी रोटी कमाता है, उनकी क्या सूरत हाल होगी। तो बहुत मुश्किल सी एक सूरत हाल है। और यहाँ पर मुझे अफसोस इन चीज़ों का होता है, इस बात का होता है कि हमारे लोग, ये कोई बाहर के लोग नहीं है, हमारे अपने लोग हैं जो इस तरह की जी, बातें जी, जी। करते हैं, अपने लोगों की बर्बादी पर बहुत खुशी होते हैं कि भाई ठीक हो गया, अभी मजीद पैसे आएंगे मजीद। मैं शायद भी आपको कुछ दिखा दूं यहाँ पर कि ये जो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, ये बलूचिस्तान जो गवर्नमेंट है उनकी असेसमेंट रिपोर्ट है। जो असेसमेंट रिपोर्ट वज़ीर आला बलूचिस्तान सॉरी जो महकमा दाखिला पीडीएमए ने बनाई, इस रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में जो ये सैलाबी सूरत हाल बनी है, इसने कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो 411% बलूचिस्तान में जो बारिशें हैं वो ज्यादा हुई हैं। उसके अलावा 34 डिस्ट्रिक्ट थे, 34 में से 32 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इससे मुतासर हुए हैं। जो 10 डिस्ट्रिक्ट जो ज्यादा मुतासर हुए हैं सबसे ज्यादा, उनमें पहले नंबर पर क्वेटा है, फिर किला अब्दुल्ला है, किला सैफुल्ला है, खुजदार है, लसबेला है, कच्ची जहां पर आज वजीर आजम गए, कच्ची बोलान वो इलाका जी, है, जी। जलमक्सी है, सोबतपुर है, जाफराबाद है, नसीराबाद है। ये 10 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। उसके अलावा 13 लाख लोग, ये एक रफली एस्टिमेट बनाया चीफ सेक्रेटरी के अपने जी, अल्फाज में जी। कि हमने ये जो एस्टिमेट बनाया, ये रफली 13 लाख लोग बेघर हुए हैं इन जो 5 स्पेल के दौरान। इस तरह 1,85,000 घर जो है वो बलूचिस्तान में मुनदिम हुए हैं। 5 लाख से ज्यादा जो जानवर हैं वो हलाक हुए। इस तरह जो पोल्ट्री की जो सूरत हाल है, 1 लाख से ज्यादा जो पोल्ट्री है वो भी हलाक हुए हैं। तो काफी एक बहुत बुरी सी एक सूरत हाल है। ये ओवरऑल सिचुएशन ये वो है जो सरकारी एदाद-ओ-शुमार, लेकिन मैं बहुत ही कम है क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं, नसीराबाद डिवीजन है, जो लसबेला है हमारा, ये तमाम यहाँ पर तो अभी भी 2-2 3-3 फुट पानी खड़ा है, 4 फुट यहाँ पर एक चंद मकामात पर पानी खड़ा है। तो ये उन इलाकों में तो कहीं गए ही नहीं है। ये सिर्फ क्वेटा और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर, ये भी एक हल्का सा वो अभी तक चूंकि बहाली का काम नहीं हुआ, तो ये तब होगा जब बारिशों का सिलसिला थम जाएगा या सूरत हाल कंट्रोल में आकर जो चीजें मुकम्मल होंगी उसके बाद ये होगा। और उसके अलावा उन चीजों के अलावा भी मैं बताऊं आपको, 22 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। जो पहले 10 थे वो तो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट थे। उसके अलावा 22 डिस्ट्रिक्ट, 32 में से 22 डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं।
2198 किलोमीटर जो सड़कें थी वो बह गई हैं। इस तरह 25 डैम्स मुकम्मल तौर पर टूट गया और 78 डैम्स को जुज़वी नुकसान पहुंचे, यानी किसी में दरार पड़ी है, किसी का बंद चला गया, किसी में क्या हुआ, इस तरह ओवरऑल सिचुएशन है। 25 रोड ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा है, ब्रिजेस बह गई हैं पानी में, ब्रिजेस ऐसे पानी में बह गई कि उनका मलबा भी नहीं मिला, ये सूरत हाल है। उसके अलावा 9 लाख ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, 9 लाख एग्रीकल्चर जो हमारी ज़रूरी ज़मीनें हैं उनको नुकसान पहुंचे, 9 लाख एकड़ ज़मीनों को नुकसान पहुंचा है। मतलब 9 लाख एकड़ बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। फिर जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है, अब तक तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 29,000 लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है, मतलब मुख्तलिफ इलाकों से क्वेटा तक या दीगर मकाम तक उनको पहुंचाया है। और 12 लाख तकरीबन जो लोग थे वो जो खत गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे, उनको भी क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। यानी क्वेटा और जो दीगर सेफ जोन्स है वहां पर 98,000 खानदानों को जो है वो राशन तकसीम किया गया है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से और जो दीगर फलाही इदारे उनकी जानिब से। तो शदीद मुश्किल की सूरत हाल अब तक बलूचिस्तान में। सिर्फ यहाँ पर 170 अफराद को जो है वो जो जाम बहक होने वाले 170 अफराद हैं उनके खानदानों में फीका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से 10 लाख और फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी 10 लाख जो है वो दिए गए हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अब तक की जो फिगर मैं बता रहा हूँ 50 लाख से ज्यादा लोग बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से और सैलाब से मुतासिर हुए। बलूचिस्तान की टोटल आबादी 1 करोड़ 20 लाख है, उनमें से 50 लाख लोग मुतासिर, यानी 5 मिलियन लोग मुतासिर हुए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। और ये जो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के अपने अल्फाज है कि ये हमने अब तक सिर्फ रफली से एक एस्टिमेट बनाया है, ये जो असेसमेंट है उनकी, ये रफली, अब इस पर मजीद जब सिचुएशन कंट्रोल में आएगी तो जाकर इस पर डीपली काम होगा। लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल अब तक उस तरह नहीं है जिस तरह उसे देखा जा रहा है। हाँ, मानते हैं कि सिंध में भी बहुत तबाही हुई, अंदरूनी सिंध में, बलूचिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज में, डेरा जात में और जो दीगर जगह वहां पर भी बहुत हुई, लेकिन बलूचिस्तान में भी बहुत हुई। और बलूचिस्तान पहले से पसमानदा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुताबिक 200 अरब रुपए का फौरी तौर पर पैकेज दिया जाए, उसके बाद मजीद जो है वो मजीद चीजों का तखमीना लगाकर उसके लिए मजीद काम किया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको बलूचिस्तान जमींदार एक्शन कमेटी के जो बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि 300 अरब रुपए से ज्यादा सिर्फ जमींदारों को नुकसान हुआ है। 300 अरब रुपए यानी बहुत बड़ा फिगर है। जितना वजीर आला कह रहे हैं कि 200 अरब रुपए फौरी तौर पर दिए जाए, वो तो कह रहे हैं सिर्फ 300 अरब रुपए का बलूचिस्तान के जमींदारों को नुकसान पहुंचा है। इस तरह किसानों को बलूचिस्तान में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा है। उससे हट के प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज जो बाहर के जो क्या कहते हैं तालीमी इदारे हैं उनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा है। बहुत बड़ी सूरत हाल है, बहुत मुश्किल हालात इस वक्त भी गुजर रहे हैं। जबकि अगर ये अब अगर हम 10 से 15 या 20 रोज पुरानी सिचुएशन को अब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो अभी बहुत अच्छी सूरत हाल है लोगों की। अब वो मतलब इस हालत में चलना सीख गए, संभलना सीख गए। हाँ, अभी भी हमारे पास मुश्किल है, इंटरनेट की सूरत हाल अभी भी आपको बार बार आ रही जा रही है, ये सूरत हाल है हमारे पास इंटरनेट की। बिजली कब बहाल होगी? अभी भी नहीं है। जी जी, बिजली का क्या कहते हैं, कहाँ से रुकावट है, क्या वजह है बिजली बहाल नहीं हो पा रही? देखिए, बिजली की जो जहां से गैस की जो पाइप कट गए थे वहीं से बिजली के भी जो है वो खंबे गिर गए हैं। 220 केवी की कोई बता रहे हैं कि दर्जनों खंबे जो हालिया फ्लड है वहां पर जो है वो उसमें बह गए हैं। तो उसकी वजह से वो दोबारा से जीरो से उन्होंने काम स्टार्ट किया और उन्होंने बताया था कि 2 तारीख तक हम बिजली और गैस 2 सितंबर तक बहाल कर देंगे। हाँ, अलबत्ता आज 4 सितंबर में हमें गैस तो मिल गई लेकिन बिजली नहीं है। तो इसी तरह क्वेटा है जो सूबा दारुल से मुतबादिल जराए से जो है वो बिजली फराम की जा रही है। अब तक जो सिचुएशन है वो खासा जो है मुश्किल हालात में लोगों के जो क्वेटा के लोग हैं वो खासा मुश्किल हालत में जो है वो अभी अपनी जिंदगी इस वक्त बसर कर रहे हैं। जबकि अगर क्वेटा की आम आबादी जो है वो बताई जाती है कि 30 लाख है, जिसमें जो दीगर इलाकों को भी शामिल किया। दीगर इलाकों से मुराद जो नवाई इलाके जो पहले शुमार नहीं होते थे। इस वक्त क्वेटा में तकरीबन जो तमाम तर मुतासर इलाकों में 2 रोज कबल जो चीफ सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मतलब 50 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त क्वेटा में रिहाइश पजीर हैं, जिनको जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहां पर रिहाइश दी गई है, किसी को किसी मैदानी में जगह दी गई है, किसी को। तो इस वक्त सूरत हाल क्वेटा में काफी क्वेटा पर प्रेशर है, लोगों का भी प्रेशर है, दीगर चीजों के हवाले से प्रेशर है। अभी यहाँ पर मसला एक तो ये कि चीजों की किल्लत पैदा हो गई है। तंदूर एसोसिएशन अपना एहतजाज कर रहे हैं, गैस वालों ने अपनी जानिब से रेट्स बढ़ा दिए हैं। उसके अलावा जो एलपीजी वाले तो उन्होंने जो एलपीजी यहाँ पर 220 से 230 240 रुपए किलो मिलता था, लेकिन अब 700 600 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इस पर जिले इंतजामिया की जानिब से भी कार्रवाई की जा रही है लेकिन बेसूद हो रही है। अभी रोटी यहाँ पर जो है एक नान की रोटी वो 20 से 25 रुपए में मिल रही है, लेकिन अब नान वाले वो कह रहे हैं, जो नान भाई हैं वो कहते हैं कि चूंकि यहाँ पर बाहर से पहले पंजाब से आटा आता था, अभी आटा है ही नहीं, रास्ते बंद है, तो वो रोटी फी कीमत 25 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर रहे हैं, यानी 100% बढ़ा है। लेकिन जिले इंतजामिया उनको इजाजत नहीं दे रही, तो उन्होंने ऐलान किया कि अगर रोटी की कीमत बढ़ाने नहीं दी गई हमें तो हम 7 सितंबर से बलूचिस्तान भर में तंदूर बंद कर देंगे। जो नान भाईयान है वो कह रहे हैं 7 सितंबर सूबे भर में तंदूर बंद कर देंगे। खैर, अभी गैस तो आ गई लेकिन
जो ब्लैक में आटा बेच रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। अभी अगर तंदूर बंद हो जाते हैं, लोग 6,000 रुपए जो 50 किलो का जो आटा है वो 6,000 रुपए तक पड़ गया। जो 20 किलो वाला आटा है वो 2500, 2200, 2300 का यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, जो पहले 1600, 1800 रुपए में था। तो इस तरह हमारे अपने लोगों की भी बहुत सारी कोताहियां हैं। वो मौके को गनीमत जानकर अपने लिए जखीरा अंदोजी भी करते हैं और साथ साथ अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए भी ये कोशिश करते हैं। तो इस तरह क्यों ऐसे अजाब ना आए हमारे लोगों पर? बस अल्लाह रहम करे। दानिश भी आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे पूरे मुल्क के मसाइल हल हों, और ख़ासतौर पर जिस तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल अक्सर हम आपसे जानते रहते हैं, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, तो यकीन माने दिल खून का आंसू रहता है कि इतना बड़ा इलाका, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी ज़मीन, जो कि हर लिहाज से पाकिस्तान के कोने-कोने से मोहब्बत करने वाले लोग वहाँ आबाद हैं, लेकिन उसके बावजूद पसमानदा तरीन इलाका है। और उसके बाद फिर अगर देखा जाए कि 12 रोज़ से लाहौर की बिजली ना होती, कराची की बिजली बंद होती, इस्लामाबाद की, पिंडी की या किसी और शहर की, तो वबाल आ चुका होता, भूचाल आ चुका होता। तो ये तो क्वेटा की बिजली, मतलब तारीखी शहर है, और पाकिस्तान की मतलब एक शहरक होनी चाहिए थी। इस तरह का आलम होना बड़ा खौफनाक भी है, एक लोगों में और एहसास मरहूम पैदा करता है, जिस तरह आप भी तज़किरा करते रहते हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम यही करते हैं कि जो दोस्त देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जिस तरह उन्होंने आपकी तवज्जो से या जो मुतासरीन हैं, उनकी मदद की, ये मदद का सिलसिला जारी रखेंगे जब तक वो नहीं पहुँच पाते अपने असल घरानों पे, या अपने जो उनके असल मकामात हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आपका एक बार फिर शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।